हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस से जो अभी हमने किए थे, जो कंप्यूटर एड्रेस के ऊपर जो मैं थ्योरेटिकल लेक्चर लेके आया था अभी पीछे, उसके ऊपर बेस अपने पास में क्या है, ये मॉक टेस्ट है। तो इसमें से मैं 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो इस टाइप के सारे जितने भी क्वेश्चंस आपसे भी बन पाए वो भी देख के आप भी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो बोला गया है कि आईपी का पूरा नाम क्या है। तो आईपी का पूरा नाम क्या है अपने पास में, आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रोग्राम नहीं होते तो कैंसिल कर दो। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज लिखा गया है इंटरनल और यहाँ है इंटरनेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंटरनल अपने पास में नहीं होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आंसर नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ द मैक। मैक की फुल फॉर्म क्या है? जैसे आईपी की फुल फॉर्म क्या थी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो अपने पास में मैक की फुल फॉर्म क्या थी, जो मैं क्लास में भी बता के आया था, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो आंसर नंबर ए क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में, विच एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस। तो कौन सा एड्रेस लॉजिकल एड्रेस है? क्या है? कौन सा एड्रेस क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। तो लॉजिकल एड्रेस के लिए मैंने आप लोगों को बताया होगा, क्लास में बताया था, जो कंप्यूटर एड्रेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेरे पास में। कौन कौन से होते हैं? एक तो फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है। बताया था मैंने, एक तो फिजिकल होता है और एक क्या होता है मेरे पास में, लॉजिकल होता है। फिजिकल तो मेरे पास में क्या आता है, मेक आता है। क्या आता है? मेक आता है। और इसमें कौन सा आता है मेरे पास में, आईपी आता है। पूछा क्या है इसने, कौन सा एड्रेस लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में क्या आता है, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है मेरे पास में, कौन सा एड्रेस फिजिकल एड्रेस कहलाता है। कौन सा एड्रेस फिजिकल एड्रेस कहलाता है। तो जो अपने पास में अभी बताया था मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में आपको, लॉजिकल एड्रेस तो कौन सा होता है अपने पास में, आईपी होता है। और फिजिकल एड्रेस की बात की गई है, जो फिजिकल एड्रेस होता है अपने पास में वो कौन सा होता है, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस। कौन सा होता है? मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो मैं लेक्चर में भी आप लोगों को बता के आया हूं। नेक्स्ट है मेरे पास में, आईपी एड्रेस वर्क ऑन विच ओएसआई लेयर। जो आईपी एड्रेस है वो ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है। तो किस लेयर पर कार्य करता है अपने पास में तो मैंने जैसे बताया था, आईपी एड्रेस क्या चीज है, जो आईपी एड्रेस है ये कौन प्रोवाइड करवाता है, ये राउटर प्रोवाइड करवाता है। कौन कराता है? राउटर प्रोवाइड करवाता है। और हमने इंटरनेट वाले जो अपने पास में लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि राउटर ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में काम करता है अपने पास में, तो वो नेटवर्क लेयर में काम करता है। कहाँ करता है? नेटवर्क लेयर में काम करता है। डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यहाँ पे देखो, फिजिकल लेयर में कौन काम करता था, हब हो गया अपने पास में, या फिर अपने पास में क्या हो गया, जो केबल है। क्या चीज है? जो केबल है वो यूज होती है। और डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है अपने पास में, स्विच होता है। क्या होता है? स्विच होता है। और अपने पास में नेटवर्क लेयर में क्या होता है, राउटर होता है। क्या होता है? राउटर होता है। और ये राउटर ही क्या करता है, हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। और ये स्विच होता है, ये क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, मैक एड्रेस। क्या करता है? मैक एड्रेस फाइंड आउट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास में, मैक एड्रेस वर्क ऑन विच लेयर। मैंने आ गया ना अभी बात, अभी जस्ट ऊपर बता के आया हूं मैं। जो मैक एड्रेस होता है वो कहाँ, किसके द्वारा होता है, स्विच द्वारा। स्विच कहाँ यूज होता है अपने पास में, डाटा लिंक लेयर के अंदर। कहाँ होता है? डाटा लिंक लेयर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में, आईपीवी एड्रेस में कितने बिट होते हैं। IPv4 के अंदर, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के अंदर अपने पास में 32 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो IPv6 में कितने बिट होते हैं अपने पास में, 128। ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में, आईपी एड्रेस को
मैक एड्रेस में बदलने के लिए। देखो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में बदलने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। देखो आईपी को मैक में किस लिए कन्वर्ट किया जाता है कि जब भी हमको फाइल हो गई या कुछ और हो गया जो आईपी के द्वारा हम जब ट्रांसफर करते हैं तो वो पार्टिकुलर कौन से सिस्टम के ऊपर मेरे पास में वो भेजना है, तो उसका पहले मैक एड्रेस, क्योंकि अपने को फिजिकल एड्रेस चाहिए ना, जिस जो भी अपने पास सिस्टम है उसका, तो उसकी फिजिकल एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, उस फिजिकल एड्रेस के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जो अपने पास में आईपी एड्रेस होती है उसको मैक एड्रेस के अंदर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज लिया जाता है वो एआरपी होता है। क्या होता है? एआरपी, मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन सा होता है? एक का मतलब क्या होता है अपने पास में? एक का मतलब होता है एड्रेस, आर का मतलब होता है रिजोल्यूशन, पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट है मेरे पास में विच प्रोटोकॉल मैप्स मैक टू आईपी। तो बोला गया है मैक से आईपी याद करने के लिए। दोबारा आ गया ना अपने पास में मैक से आईपी के अंदर। देखो आईपी से मैक के अंदर गए थे तो हमने तो क्या यूज किया था? एआरपी यूज किया था, सॉरी, और यहां पे हमने क्या यूज किया है? आरएआरपी। आरएआरपी, इस आर का मतलब है रिवर्स। क्या मतलब है? रिवर्स। जो मेरे पास में जो हमने पहले ए एड्रेस, आर का मतलब क्या था? रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे साथ में? एक आर लगा दिया। तो मैक टू आईपी के अंदर जाना है तो आरएआरपी का यूज करेंगे, आरएआरपी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास है प्रत्येक प्रोटोकॉल इंटरफेस के लिए कौन सा एड्रेस यूनिक होता है? यूनिक एड्रेस। यूनिक एड्रेस के लिए मैंने बताया था ना, जो चेंज नहीं हो सकता, जो चेंज नहीं हो सकता वो कौन सा एड्रेस कहलाता है? अपने पास में यूनिक एड्रेस कहलाता है। और उस यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? मैक एड्रेस कहा जाता है, क्योंकि ये पार्टिकुलर हर एक सिस्टम के लिए जो क्या होता है? फिक्स होता है अपने पास में। जैसे मोबाइल के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था मोबाइल का, तो मोबाइल में मैंने बताया था IMI जो नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं मेरे पास में? मैक होते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास में विच एड्रेस कैन चेंज। कौन सा एड्रेस बदल सकते हैं? कौन सा एड्रेस बदल सकते हैं? तो वो कौन सा होता है? आईपी एड्रेस को हम बदल सकते हैं इजिली। नेक्स्ट है मेरे पास में मैक एड्रेस इज असाइन्ड बाय, मतलब मैक एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है? जो मैक एड्रेस होता है वो अपने पास में मैंने बताया था मैन्युफैक्चर, जो निर्माण करता है उस प्रोडक्ट का, क्या है? निर्माण करता है। वो क्या करता है? उसको एक यूनिक, हर एक प्रोडक्ट को एक यूनिक उसका एड्रेस देता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। और वही मैक एड्रेस कौन देता है? मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट है मेरे पास में IPv4 एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू। तो हमें पता है वो IPv4 को हमने 5 क्लासों में डिवाइड किया था, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E के अंदर, जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक होती है अपने पास में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है मेरे पास में एग्जाम्पल ऑफ IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस का इसमें से एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल के अंदर हमें पता है यहाँ पे अपने पास में सारे जो नंबर्स यूज होने वाले हैं, ये क्या चीज़ है मेरे पास में? वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास में मेरे को पता है पेयर कितने होते हैं? 4 पेयर होते हैं जो वैलिड है। रेंज कितनी होती है इसकी? 0 से लेकर 255 तक। अरे इसी को भी मॉडिफाई करता है। अब बोल दिया जाए कि कौन सी क्लास का पार्ट है, ये कौन सी क्लास का पार्ट है? तो यहाँ पे कितने हैं? 192। तो मेरे को पता है 192 से लेकर 223 तक, 223 तक मेरे पास में क्लास सी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? क्लास सी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास में एक्सप्लेन ऑफ मैक एड्रेस। एक्सप्लेन ऑफ मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? बोला गया है मैक एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? तो मैक एड्रेस का उदाहरण है अपने पास में, देखो मैक एड्रेस के अंदर हम क्या करते हैं? मैक एड्रेस को हम हेक्साडेसिमल में, किसमें? हेक्साडेसिमल में यूज में लेते हैं। तो अपने पास में इसमें स्लॉट कितने होते हैं, मतलब पैर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये चीज याद रखनी है आपको। 6 स्लॉट होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर्स इसमें यूज लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहने वाला है? इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। और ये कौन सा मेरे पास में? एक आईपी एड्रेस है। कौन सा? IPv4 का एड्रेस है। और ये क्या है मेरे पास में? एक DNS, डोमेन नेम सिस्टम है। और ये तो अपने पास यहाँ पे सब नेट तो बन नहीं सकता, 255 टोटल है जो। नेक्स्ट है मेरे पास में IPv6 इज रिटन इन। अब IPv6 है
किस रूप में लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है, तो हमें पता है हेक्साडेसिमल में। कहाँ लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल में। मैं अभी आया हूँ बता के, हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। किसको? अपने पास में IVP 6 को। याद होगा तो अभी किया हमने IVP 6 को हेक्साडेसिमल में, ये रहा हेक्साडेसिमल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, IP एड्रेस का उपयोग कौन सी डिवाइस करती है? IP सॉरी